हृदय की एक ही इच्छा कि मथुरेश हमें आदेश दें तो हम वीरता का प्रदर्शन कर इनके हृदय को जीत लें। लेकिन जो देवता हमें देख करके छुप जाते हैं तो हमने धर्म आदि के कार्य बंद करा दिए थे। उसी कार्य के कारण हम जब दृष्टि ऊपर डालते हैं, देखो उधर, वो देखो देखो मेरी सारे देवताओं को कैसी खिलौनी मचाते हैं। यज्ञ भाग छिड़ जाने से भूखे मरते और चिल्लाते। ये लोग यज्ञ से आहुति के द्वारा जो बल मिलता है वह बल इनका क्षीण होता जा रहा है। और क्षीण हो जाने के कारण ये लोग भयभीत तो है ही, लेकिन क्षुधा के कारण चारों ओर भागते हैं और कहते हैं देवराज हमारी रक्षा करो, नहीं तो हमें कंस की दास्ता स्वीकार करनी ही होगी। देखता हूं ये लोग तक नहीं आते हैं तो सारे हजारों ही दूर पड़े जब मारो भुजाओं में तारी चढ़ाते मैं भगवान लड़ाई है खाई के भूपत भागे खड़ा है। मेरी छाती की लागत छोड़ है वो हाथी के भूषण संत कराकर बाजर संत गहराए के बोले आठन लागे आप लोगों ने जो भी कुछ कहा वो सत्य है। मेरी वीरता को सारा विश्व जानता है। लेकिन विशाल जब हम अपने हृदय में करते छोटी सी बात लेकर के तो वह बात छोटी नहीं बहुत बड़ी हो जाती है। विस्मय होता है जब मैं बहन देवती को विदा करने के लिए जा रहा था आकाशवाणी से बताया कि देवकी का अष्टलाल मेरा काल होगा। हृदय की एक इच्छा थी उस काल को जीत करके महाकाल बनूंगा, लेकिन वह काल फेंक हो गया, मेरे सामने नहीं आया। उसके स्थान पर वह कन्या जो देवकी से मुझे प्राप्त हुई, उस कन्या को लेकर के मैं मारना चाहता था। चट्टान पर पटक करके उसे खंड खंड करना चाहता था, लेकिन वह कन्या कोई साधारण नहीं थी। वह तो अष्टभुजी गंगा का रूप धारण कर नारीमंडल से कहती है वो जिसे मारने का है वो मैं नहीं हूं। तेरा जो शत्रु है वो ब्रज में प्रकट हो गया। बड़े आश्चर्य की बात, 14,000 योद्धाओं का पहरा, लेकिन फिर भी मथुरा से वह शत्रु ब्रज पहुंच गया। ये बड़े आश्चर्य की बात। इस बात को लेकर के हृदय में नाना प्रकार के विचार बन जाते हैं कि जो जन्म लेते ही माया का प्रदर्शन करता है, सबको चकमा देकर के मथुरा से फिर जा सकता है, वो कुछ बड़ा हुआ तो फिर ही कर सकता है। इसलिए आप सभी योद्धा बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करें, क्योंकि शत्रु प्रकट हुआ करके और मुश्किल जान बचाना है। वो शत्रु कैसे मार गिराना है, भारत प्रबल हो जाएगा तो उसे मारना संभव असंभव महासंभव। इतना दुष्कर कार्य, इस बात को लेकर के हृदय में नाना प्रकार के विचार उठते हैं। इसलिए आप लोग
प्रयास करें और हमें बात भी बताए कि हम क्या करें जिससे शत्रु मारा जाए और राज का ये संकट सहज में ही टल जाए। आप और ये राज, इस राज के ऊपर बैठने वाला ये राजा सुरक्षित हो सके, वो उपाय आप लोग रखें और हमें बताएं। एक असुर सुन राजा, क्यों डर पत इतनी की काजा। श्री महाराज, आप इस छोटे से कार्य को लेकर के, थोड़ी सी बात को लेकर के आप इतना क्यों डर रहे हैं? इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मुँह पे एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म काज कछु न लीजिए। यदि आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं तो हमारा मत तो यही है, आपके राज्य में, इस संसार में जितने भी धर्म के कार्य हैं वह सब बंद करा दिए जाएं, क्योंकि देवताओं में ही आपका कोई शत्रु हो सकता है। नाग, नर, किन्नर, यक्ष, गंधर्व किसी में इतना साहस नहीं जो कि आपका सामना कर सके, आपका शत्रु हो सके। देवताओं में भी वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शिव भी आपके शत्रु नहीं हो सकते, क्योंकि वह आपके गुरु हैं, हम लोगों के इष्ट भी हैं। जगत पिता ब्रह्मा, उनको तो सृष्टि का सृजन करने से ही अवकाश रही है, वह भी आपके शत्रु नहीं हो सकते। हाँ, यदि आपका कोई काल हो सकता है तो वह है एकमात्र छली विष्णु। उस विष्णु को निर्भर करने का एक ही उपाय है। जिस प्रकार श्री ब्रह्मा अपने 4 मुखों से वेद भाष करते हैं, उसी प्रकार विष्णु अपने 4 मुखों से शक्ति अर्जित करता है। विष्णु के 4 मुख हैं। प्रथम मुख है ब्राह्मण। जो लोग ब्राह्मणों की सेवा करते